रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत, नाहू वैष्णव अपरस आचार। जात कुटम कुल नीच न ऊंच, नाहू बरन अठार, नाहू बरन अठार। रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत, सिद्ध साध संतरी भगत। श्री कीर्तन प्रकरण 11 राग श्रीनट। रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत, नाहू वैष्णव अपरस आचार। जात कुटम कुल नीच न ऊंच, नाहू बरन अठार। श्री महामती जी वैष्णवों को अपने निज स्वरूप तथा स्वलीला अद्वैत सिद्धांत का बोध कराते हुए कहते हैं कि हे वैष्णव भाइयों, मैं कोई योग सिद्ध साधु संत भक्त वैष्णव या शुद्धता के नियमों का पालन करने वाला कर्मकांडी नहीं हूँ। मैं किसी जाति विशेष, कुटुंब, ऊंचे या नीचे वंश तथा 18 वर्णों के भी बंधन में नहीं हूँ। रेहू नाही व्रत दया संझा अगिन कुंड, नाहू जीव जगन। तंत्र न मंत्र भेख न पंथ, नाहू तीरथ तर्पण। भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों के पालन, प्राणियों पर दया, संध्या हवन, जीव के द्वारा आत्मबोध होने से जो लोग ब्रह्म प्राप्ति मानते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। विभिन्न प्रकार के तंत्रों तथा मंत्रों की साधना करने, अनेकों प्रकार की वेशभूषा तथा संप्रदाय धारण करने, तीर्थों में वास करने एवं तर्पण आदि की क्रियाओं से पर ब्रह्म प्राप्ति की आशा करने वालों में मैं नहीं हूँ। रेहू नाही करामात मत अगम निगम, धर्म न कर्म उन्मान। सुपन सुषुप्त जागृत न तुरिया, तप न जप न ध्यान। योग साधना से प्राप्त होने वाले चमत्कारों के प्रदर्शन, वेद शास्त्रों के सिद्धांतों के ग्रहण, अनुमान पूर्वक धर्म एवं कर्म योग को ही ब्रह्म साक्षात्कार मानने वालों से मैं अलग हूँ। जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा समाधि की तुरिया अवस्था में होने वाली अनुभूतियों, जप, तप तथा साकार एवं निराकार के ध्यान को भी मैं परब्रह्म प्राप्ति नहीं मानता। रेहू नाही अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्मांड न लगत वचन। रूप रंग रस धात में नाही, गुण पख दिवस ना रैन। मैं अंतःकरण तथा इंद्रियों से प्रकट होने वाले ज्ञान एवं शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य के पालन को ही ब्रह्म साक्षात्कार मानने वालों के सिद्धांत में नहीं हूँ। मेरे प्रियतम तक तो इस ब्रह्मांड के शब्द पहुँचते ही नहीं हैं।
इस संसार के किसी भी रूप, रंग, रस तथा धातुओं की तेजोमयी शोभा से भी परब्रह्म के अखंड स्वरूप का आंकलन नहीं किया जा सकता। प्रियतम परब्रह्म तीनों गुणों, दोनों पक्षों, दिन तथा रात्रि की परिधि से सर्वथा परे है। रेहु नाही शब्द सोहम जो तत्व पांच में, नखट चक्र सिर पवन, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में, न अनहद अजपा आसन। कुछ लोग सुरति शब्द योग के द्वारा सोहम शब्द की अनुभूति या पांच तत्वों के साक्षात्कार को ही परमात्म साक्षात्कार मान लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग 6 चक्रों को जागृत करने तथा सिर में प्राण वायु को चढ़ाकर जड़ समाधि में चले जाने को परम गति मानते हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं। एड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना के मिलन स्थान को त्रिकुटी या त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ पर संयम करने से होने वाली अनुभूति भी काल के अधीन है। 10 अनहदों ताल, मृदंग, झांझ, सिंह गर्जन, बांसुरी, वीणा, बादल की गर्जना, शहनाई, किंकिण तथा डंफ, अजपा, जाप तथा आसनों की सिद्धि को परम पद मानना बहुत बड़ी भूल है। मैं इन सभी मतों में नहीं हूँ। रेहु नाही नवधा में, मुक्त में भी नाही, नहु आवागवन, वेद कतेब हिसाब में नाही, न माहे बाहिर न सुन। जो लोग नवधा भक्ति में पारंगत हो जाने, चारों प्रकार की मुक्तियों को पाने तथा सृष्टि कल्याणार्थ मोक्ष से पुनः तन धारण करने को सर्वोपरि पद मानते हैं, मैं उसमें नहीं हूँ। मेरा प्राण वल्लभ अक्षरातीत तो चारों वेदों तथा कतेब ग्रंथों, तौरेत, इंजील, जंबूर और कुरान में वर्णित तथ्यों की सीमा पिंड ब्रह्मांड तथा शून्य निराकार से भी परे है। भावार्थ: नवधा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, कीर्तन, अर्चन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। 4 प्रकार की मुक्ति है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। इस चौपाई में आवागमन का तात्पर्य 84 लाख योनियों में भटकना नहीं, बल्कि गीता के उस कथन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे से है, जिसमें महापुरुष संसार के कल्याण के लिए बार बार तन धारण करते हैं। रेहु नाही न्यारा जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, ना हूँ उन्मुनी आकार, ना हूँ दृष्टे किन सुनियारी सृष्टि, ना हूँ निराकार। यह नहीं समझना कि प्रियतम परब्रह्म केवल सबसे परे ही है। जिस परम धाम में अक्षरातीत का स्वरूप है, वहाँ लीला रूप
प्रत्येक पदार्थ के वह नजदीक से भी नजदीक है, अर्थात केवल वह ही है, अन्य नहीं। वह स्वलीला अद्वैत है। उन्मुनि मुद्रा से भी वह प्राप्त नहीं होता है। इस सृष्टि में किसी भी जीव ने ना तो उसे अपने चर्म चक्षुओं से देखा है और ना ही किसी ने कानों से अच्छी तरह सुना है। वह निराकार भी नहीं है। भावार्थ: सच्चिदानंद परब्रह्म इस मायावी जगत से परे अवश्य है, किंतु उसका अखंड नूरी स्वरूप परम धाम से अलग नहीं हो सकता। वहाँ के कण कण में उसी का स्वरूप लीला कर रहा है। उन्मुनि मुद्रा वह अवस्था है जिसमें 10वें द्वार सहस्रार चक्र में समाधिस्थ हुआ जाता है। यह प्रकृति के अंदर की एक अवस्था है और इसे ब्राह्मी अवस्था नहीं कहते। तुम साचे सिद्ध साध, भगवत तुमको वैष्णवो, साच सकल संसार, भनत महामत तुम अमर हो याही में, मैं न कछु या में निर्धार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे वैष्णवों, तुम तो सच्चे पुरुष, सिद्ध, साधु और भगवान के भक्त हो। तुम्हारे लिए तो ये संसार ही परम सत्य है, इसलिए इसी में तुम अमर होकर रहो। मेरा तो इस संसार से कोई भी संबंध नहीं है। प्रकरण 11 चौपाई 108।